स्टूडेंट्स, अब देखिए परिपथ में विद्युत धारा का वहन किस तरह से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रहा है ये परिपथ है। परिपथ मतलब जैसे मीटर बोर्ड वगैरह होता है, जैसे हम उसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये ए एम्पियर है। यहाँ से देखिए ए से लेके बी पॉइंट वहाँ पे बताया गया है, जो वहाँ पे देखिए बीच में आर मीन्स जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ए से लेके बी तक मतलब जो भी है प्रतिरोध वहाँ पे जोड़ा गया है। और वहाँ पे देखिए एम्पियर जो प्लस और माइनस यहाँ पे जोड़ा गया है। यहाँ पे भी देखो बैटरी है, सेल है, प्लस और माइनस में जोड़ा गया। वहाँ पे विभवांतर वोल्ट है, ठीक है। ऊपर कुंजी है और उसमें से विद्युत धारा बह रही है। तो होता क्या है देखिए, यदि Q के बराबर विद्युत आवेश A से B की ओर गया तो Q विद्युत आवेश ने देखिए A से B तक जाते समय V इतना कार्य किया। मतलब देखिए A से लेके B तक जो भी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है पता है स्टूडेंट्स, Q जा रहा है। क्योंकि जब आवेश जाता है तभी तो विद्युत धारा बहती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि Q मतलब क्या होता है कि जब आवेश जाता है तभी तो विद्युत धारा बहती है। यानी कि A से B तक जब गया तो देखिए क्या हो गया पता है, यहाँ पे V इतना कार्य हुआ, VAB, क्योंकि जो विभवांतर है वोल्ट है, ठीक है। V से लेके कहा, V मतलब क्या है कि AB तक गया। ये कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़ चुके। तो यहाँ पे कार्य करने के लिए देखो ऊर्जा कहाँ से आई। तो देखिए जो काम हुआ A से B तक जो भी वहाँ पे कार्य हुआ ना, तो ये ऊर्जा कहाँ से आई। ऊर्जा का स्रोत देखिए सेल है। यहाँ पे देखिए क्या गया यहाँ पे आपको देखना है कि ये सेल है, बैटरी वहाँ पे जोड़ा गया है। तो उसमें से विद्युत धारा आई तो A से B तक वहाँ पे काम हुआ, जो वहाँ पे कुंजी की सहायता से उसको चालू किया गया है, ठीक है। फिर आगे देखिए सेल ने यह ऊर्जा देखिए प्रतिरोध को दी। तो ये सेल ने ऊर्जा किसको दिया, प्रतिरोध को दिया। जहां देखिए VABQ घटित हुआ। VABQ घटित हुआ मतलब जो विभवांतर है आवेश के माध्यम से काम घटित हुआ A से B तक। Q विद्युत आवेश देखिए T इस समय में A से B की ओर गया। यह कार्य यदि T समय इसमें हुआ तो उस समय में VAB इतनी ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी गई। अब ये जो भी काम होगा उसको कुछ ना कुछ, ये जो आवेश है T है ना, उसने कुछ ना कुछ उसको क्या लगा, समय लगा ना, T लग गया। तो T के माध्यम से वहाँ पे V जो है विभवांतर का जो आवेश का काम है A से B तक वहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस ऊर्जा का फिर क्या होगा, ये ऊर्जा तो देखिए A से B तक बह रही है, A से B तक जहाँ से सेल से आई थी, और ये V उसका विभवांतर वाला काम भी पूरा होगा। तो यह विद्युत ऊर्जा देखिए प्रतिरोध को मिलती है और उसका रूपांतर देखिए क्या होगा, उसमें ऊर्जा में होता है और विद्युत प्रतिरोध का वहाँ पे क्या बढ़ेगा, तापमान बढ़ता है। फिर उसके आगे हम लोग विद्युत धारा का मतलब क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी करते हैं। देखिए अभी जो है आगे देखिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल्स, ठीक है। देखिए ये नियम देखिए क्या बताया, देखिए एक आकृति वहाँ पे बताई गई है। अपना ये दाहिना हाथ है मतलब राइट हैंड का है। राइट हैंड मतलब देखिए अंगूठा है और ये चारों उंगलियां, ठीक है। तो उसमें नियम क्या बताया गया है, देखिए विद्युत चालक तार में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की दिशा और निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यह उपयुक्त नियम है। देखिए विद्युत चालक तार, जो भी आप तार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी लाइट जाती है ना, तो जो भी आप तार इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो तार में से प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। तो तार में से जो विद्युत धारा दिशा बह रहे हैं ना, विद्युत धारा की दिशा कौन सी है और उसमें निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये दोनों हमें ज्ञात कर लेना है। क्या कर लेना, देखिए क्या है कि एक है हमें जो दिशा किसकी दिशा, देखिए कि विद्युत धारा की दिशा, ध्यान में रखना है क्या हो गया वहां पे, विद्युत धारा की दिशा। और आपको दूसरा क्या करना है पता है कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो दोनों की दिशा आपको क्या कर लेनी है, ज्ञात कर लेनी है। तो देखिए होगा क्या, ऐसी कल्पना कीजिए कि सीधे विद्युत चालक को आपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है कि अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा में तार पर स्थित है। अब आप अपनी उंगलियों को तारों से घेर लीजिए और उंगलियों की दिशा है देखिए चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा है। मतलब देखिए ये वाला आकृति आप देख रहे हैं, तो ऊपर देखिए ये जो अंगूठा है, आप ये मान लीजिए आपका तार है, ठीक है, आप हाथ में रखे हैं, तांबे का तार है। जब आपने उसको राइट हैंड से पकड़ा है तो जो अंगूठा है ना ऊपर की ओर जा रहा है, बराबर ना। तो ये अंगूठा मतलब ये जो तीर आपको ये दर्शा रहा है, ये मतलब क्या है, विद्युत धारा की दिशा दर्शा रहा है, ठीक है। ये अपना दाहिना हाथ है, राइट हैंड। तो ऊपर जो मतलब तार जो है ऊपर की ओर जो तीर दर्शा रहा है, तो आपको समझ लेना है कि वो क्या है, विद्युत धारा की दिशा है। और उसी तार को देखिए आपने क्या किया है कि अपने चारों उंगलियों से पकड़ के रखा है, लपेट के रखा है। यानी ये वहां पे आपको देखिए ये जो यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता हुआ, मतलब इस तरह से जो है ये वाकई में सही में जो है वहां पे आपको होता हुआ दिखाई देगा। ये जो चुंबक
अभी देखो लाइट चालू है तो हम उसको ऐसा नहीं चेक कर सकते, एक नियम है ऐसा बताया गया है कि इस हिसाब से माना कि मतलब आपको कल्पना करना है, ऐसे रियल में नहीं करना है, कल्पना करना है कि सीधे विद्युत चालक को आपने दाहिने हाथ में पकड़ा है तो अंगूठा जो है आपको विद्युत धारा की दिशा बताएगा और जो ये आपके चारों उंगलियां जो है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बताएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अपना जो देखिए क्या है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आपको एक कल्पना कर लेना है कि आपने हाथ में क्या किया है, एक सुचालक का तार पकड़ा हुआ है राइट हैंड में। जब आप उसको पकड़ते हो तो जो अंगूठा है स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है, ठीक है, तो उस नियम के अनुसार जैसे मैंने बताया कि ये जो नीला वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मान लो कि ये तार है, तो उसमें ये जो अंगूठा है आपको विद्युत धारा की दिशा बताएगा और जो चारों उंगलियां आप उसको लपेट के पकड़े हैं, जो वाइट कलर का ये जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही है, वो सब क्या है कि वो चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है, ठीक है। तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये नियम है, 2 अंकों के लिए वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्या होता है, ये आकृति ऐसे पूछा जाएगा, आकृति ऐसे दिया जाएगा और बोलेगा कि कौन सा नियम है आप उसे बताइए, या तो सीधा पूछ सकता है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताइए, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं, ये आगे का ये जानकारी मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। अभी हम केवल जो है नियम नियम पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, जो जो नियम है। अभी इसके आगे देखिए कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, बाया मतलब तो पता है कि लेफ्ट साइड वाला होता है। देखिए क्या होता है कि देखिए कि नियम, देखिए क्या बताया गया है कि इस नियम के अनुसार देखिए बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के अगर लंबवत रखे और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठे की दिशा विद्युत चालक पर बल होते हुए दिखाई देती है। आपको देखिए ध्यान में रखना है, इस हिसाब से वहां पे देखिए कि ये तीनों आपका एक ऐसा होना चाहिए कि लंबवत, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो अंगूठा देखिए क्या होगा पता है कि अंगूठा जो है आपका विद्युत चालक पर बल, यानी कि विद्युत जो चालक होता है ना, विद्युत का जो चालक है, सुचालक, तो उसके ऊपर बल लगता हुआ आपको वहां पे दिखाई देगा। और जो तर्जनी है आपकी, ये वाली बीच वाली उंगली जो तर्जनी है, तो तर्जनी देखो आपको क्या बताएगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और जो मध्यमा होती है, वो मध्यमा जो देखो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, वो मध्यमा देखिए आपको क्या होगा पता है कि विद्युत धारा की दिशा बताएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखिए बता देता हूँ कि ये देखिए इस नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग ने क्या बताया कि यदि अगर हम इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के अगर हम लंबवत रखेंगे तो तर्जनी हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। तर्जनी देखिए हमें क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तो ये जो मध्यमा है आपको क्या करेगा पता है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताएगा। और अंगूठा जो है, ये अंगूठे की जो दिशा है विद्युत चालक पर बल की दिशा दर्शाएगा। और ये अंगूठा देखिए आपको विद्युत चालक पर बल की दिशा वहां पे आपको दर्शाएगा। तो ये भी आकृति के हिसाब से ऐसा आपको पूछा जाएगा। जो नीचे देखिए वहां पे आकृति आपको बताया गया है कि ये जो अंगूठा है विद्युत चालक पर बल, ठीक है। और फिर से एक बार देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये नीचे वाले आकृति के ऊपर मत जाइएगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, उसको आप मत पढ़िएगा। ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की उंगली को आपको ध्यान में रखना है। लेफ्ट हैंड की उंगली क्या करेगी पता है, विद्युत चालक पर बल दर्शाएगा, यानी कि जो अंगूठा है। और जो बीच का उंगली रहेगा तर्जनी, तो तर्जनी देखो क्या करेगा पता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगा। और जो मध्यमा होगा, मध्यमा आपको क्या करेगा पता है, विद्युत धारा की दिशा बताएगा। तो ये जो फ्लेमिंग है ना, तो फ्लेमिंग ने क्या किया था, ये नियम को उसने बताया था, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं पहले नियम आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसी नियम के अनुसार आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। वो प्रैक्टिकल मतलब ये जो है, जो दिया गया है ये हमको क्या कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे एक नियम है, हाँ। अभी देखिए उसके बाद में देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अभी देखो लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग में दोनों हाथ के नियम बताए थे, लेफ्ट वाला भी था और एक राइट वाला भी था, ठीक है। तो ये नियम कहाँ पे कैसे लागू होते हैं वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अभी राइट हैंड रूल वाला क्या बताता है, देखिए देखिए
विद्युत चालक में देखिए विद्युत धारा अधिक से अधिक कब होती है, तो जब जब ये विद्युत चालक की गति की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की लंब दिशा में होगी, तब यह दिखाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग होता है। तो देखिए दाएं हाथ के नियम के अनुसार देखिए दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखिए कि वो परस्पर लंबवत हो। इस स्थिति में देखिए यदि अंगूठा विद्युत चालक की गति की दिशा दर्शाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी, तो मध्यमा जो है देखिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। और इस नियम को देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है, यह आपका राइट हैंड है। राइट हैंड में देखिए क्या होगा पता है कि जो अंगूठा है ना आपको विद्युत चालक की गति दर्शाएगा, मतलब विद्युत चालक की जो गति है वो गति किस प्रकार की होती है, वो अंगूठे के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अंगूठा रख के हम लोग पहचान सकते हैं। और फिर आपका जो मध्यमा है, मतलब सॉरी जो तर्जनी है, ठीक है, तो तर्जनी देखो आपको क्या करेगी, जो लाल वाला है तर्जनी आपको जो क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। और मध्यमा जो है क्या होगा पता है, विद्युत चालक पर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा कैसी है वो मध्यमा दर्शाएगा, और जो तर्जनी है वो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी, और अंगूठा जो है आपको विद्युत चालक की गति वहाँ पे दर्शाएगा। तो ये जो नियम है, ये नियम क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, जो तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, ये तीनों को जब हम लंबवत रखेंगे तो अंगूठा विद्युत चालक की गति बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, मध्यमा विद्युत चालक की विद्युत धारा की प्रेरित की दिशा वहाँ पे आपको बताएगा। तो ये फ्लेमिंग का ये दूसरा नियम है। लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला दोनों अलग से हैं, और एक पहला वाला था जो अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के बाएं हाथ के अंगूठे का नियम था, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये माइकल फरांडे का वहाँ पे और एक नियम शायद सॉरी स्टूडेंट, हाँ इतना ही है नियम। तो ये 3 नियम हैं, फिर से मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। बस ये नियम होने के बाद में हमें आगे फिर अलग अलग तरीके से उसका मतलब नियम कहाँ पे कैसे लागू होते हैं वो आपको मतलब समझ लेने हैं। सबसे पहला फिर से मैं बता देता हूँ, हमने 3 नियम पढ़े हैं। तो देखिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या बताएगा कि ये मान लो आपका ये दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, राइट हैंड में आपने सुचालक को पकड़ा है, कल्पना करना है, रियल में नहीं पकड़ना है। तो ये आपने तार को पकड़ा है, तो जब आप तार को पकड़ेंगे तो चारों उंगलियों से पकड़ोगे, और अंगूठा अगर हम वहाँ पे टच करके दिखाएंगे तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताएगा, और ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगी। तो इसी को हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहेंगे। एकदम सिंपल है, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा और चारों उंगलियां क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। फिर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बताएगा, लेफ्ट हैंड वाला, आपको ध्यान में रखना है, सिंपल, इस आकृति के हिसाब से भी आप बता सकते हैं, क्योंकि यही आपको एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं। अंगूठा है तो देखिए अंगूठा विद्युत चालक पर बल दर्शाएगा, ध्यान में रखना है, क्या करेगा, अंगूठा जो है क्या करेगा, विद्युत चालक पर बल दर्शाएगा। तर्जनी जो है क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, लेफ्ट हैंड वाला ध्यान में रखना है। और मध्यमा क्या करेगा, विद्युत धारा की दिशा बताएगा। तो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यानी कि लेफ्ट हैंड वाला। अब राइट हैंड वाला क्या बताता है, देखिए आपको बता देता हूँ। राइट हैंड वाला देखिए क्या होगा पता है कि जो अंगूठा है वो विद्युत चालक की गति दर्शाएगा, तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। मतलब तर्जनी देखो दोनों में सेम है, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड में तर्जनी का काम दोनों का सेम है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना। और जो मध्यमा है देखिए क्या करेगा, विद्युत चालक प्रेरित विद्युत धारा की दिशा वहां पर बताएगा। तो ये फ्लेमिंग का क्या हो गया, दाएं हाथ का नियम यानी राइट हैंड रूल्स। और देखिए आगे फैराडे का देखिए विद्युत प्रेरण का नियम। ये नियम देखिए क्या होता है कि देखिए परिनालिका में विद्युत, अभी देखो परिनालिका आपको मैं बता देता हूं, ये परिनालिका होता क्या है। हाँ देखिए ये परिनालिका मतलब देखिए होता क्या है कि विद्युत अवरोधक आवरण वाले तांबे की तार को लेकर तार के फेरो कुंडली से तैयार करने पर बनने वाली रचना को परिनालिका कहेंगे, जिसको हम बोलते हैं सोलेनाइड। सोलेनाइड मतलब देखिए आपने सभी लोगों ने हीटर तो देखा हो, कैसे लपेटा हुआ तैयार रहता है बराबर ना, स्प्रिंग के टाइप जैसा, तो उसी को हम कहेंगे परिनालिका। परिनालिका मतलब और कुछ नहीं होता है बल्कि तांबे की तार को लपेट के एक तैयार किया जाता है बराबर, तो उसे हम कहेंगे परिनालिका। तो ये परिनालिका का देखिए उसके
संबंधित देखिए नियम क्या बताया गया है कि परिनालिका में देखिए विद्युत धारा शुरू करते ही बंद करते देखिए कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। विद्युत धारा कम अधिक करने पर ऐसा प्रेरण हमें दिखाई देता है, मतलब विद्युत धारा हम कम अधिक करेंगे तब ऐसा प्रभाव दिखाई देगा। और परिनालिका के देखिए कुंडली के सामने में सरकते समय भी कुंडली प्रेरण के कारण विद्युत धारा निर्मित होती है। उपयुक्त प्रयोग से देखिए हमें स्पष्ट होता है कि कुंडली में से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होने पर कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और इसे ही देखो फैराडे का प्रेरण का नियम कहा जाता है। तो देखिए ये जो तार की परिनलिका है, ठीक है, तार की परिनलिका में देखो वहां पे क्या किया गया है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो लपेटा हुआ तार वहां पे आपको दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से वहां पे विद्युत धारा क्या होगी, वहां पे बहती रहती है। क्योंकि इसको जो लपेटा गया है तो इस पर को हम क्या कहेंगे, एक प्रकार की कुंडली, क्या कहते हैं, कुंडली उसे कहा जाता है, क्योंकि तांबे के तार को उसको क्या किया गया है, लपेटा गया है। और यहाँ पे ऐसे ये लपेटा हुआ रहता है, यानी कि उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र भी निर्माण होता है, ठीक है। और जब चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं और वहाँ से विद्युत धारा भी मतलब क्या होगी, वहाँ से बहते हुए आपको दिखाई देगी। जिसमें ये गैल्वेनोमीटर है उसमें से विद्युत धारा जा रहे नहीं जा रहे वो सब उसमें पता करता है। और फिर क्या है, बैटरी है, ठीक है। तो ऐसे ये 3 नियम थे। ये फैराडे का विद्युत का नियम मैं फिर से आपको बता देता हूँ वो जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपको ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ का नियम जो है आपको वहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। फिर उसके बाद में फिर आपको अगली जानकारी बता दूंगा। स्टूडेंट्स, जैसे हमने ये फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम पढ़ा था ना, उसी नियम के ऊपर आधारित फिर से एक बार देखिए, ये जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, अंगूठा विद्युत चालक पर बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगा, बराबर। इसी नियम के ऊपर आधारित देखिए हम लोग नियम पढ़ने वाले, मतलब एक पढ़ने वाले हैं मशीन के बारे में, जिसे हम विद्युत चलित्र कहेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर। ये देखिए मोटर तो आपने देखी होगी, हर एक यंत्र में, मशीन में लगाई जाती है। जैसे कि देखिए ऊर्जा के विविध रूप आपको पता है, आपको यह भी पता है कि ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। विद्युत ऊर्जा का देखिए यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करने वाले यंत्र को विद्युत चलित्र कहते हैं। ध्यान रखिए, जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र, उसे हम विद्युत चलित्र कहेंगे। इसे आप लोग टिक करेंगे। हमारे आसपास के दैनिक जीवन में इस विद्युत चलित्र को देखिए वरदान ही कहा जा सकता है। देखिए इसके उपयोग से पंखे चलते हैं, प्रशीतक यानी फ्रिज चलते हैं, मिक्सर है, धुलाई यंत्र, वॉशिंग मशीन, संगणक, पंप इत्यादि में देखिए ये कार्य होता हुआ दिखाई देता है। तो ये विद्युत चलित्र काम कैसे करता है, ठीक है। ये तो देखिए हमको पता है कि जो ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करेगा, क्योंकि करंट इसमें जाएगा और इससे आगे क्या हो जाता है, जैसे फ़ैन हमने चलाया है तो फ़ैन क्या है कि विद्युत के ज़रिए चलेगा, लेकिन फ़ैन के अंदर हम देखेंगे तो ये ऐसी मशीन्स, मोटर आपको वहाँ पे दिखाई देती है। तो ये कार्य किस प्रकार से करता है उसको हमें जान लेना है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से देखिए आकृति रहता है अंदर। पहले मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए ये ABCD, ये कुंडली है तार की, ठीक है, तार है ABCD की, मतलब ये कुंडली है, ठीक है। फिर बीच में देखिए वहाँ पे कार्बन के ब्रश है जो यहाँ से एक दूसरे से टच है, ठीक है, कार्बन के ब्रश जो ये पूरा वायर तार से मतलब ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे के कुंजी है, यहाँ पे बैटरी सेल है, ठीक है। अभी दरार वाले यहाँ पे कंगन है, देखिए यहाँ पे बीच में दरार है। बीच में दरार मतलब ये जो कार्बन के ब्रश होते हैं बीच में जो ये लगा हुआ है, ठीक है, जो दूरी है उसको घूमने के लिए वो क्या होता है, आसान होता है, इजी पड़ता है। तो ये मशीन ये घूमता है, मतलब ये ABCD जो कुंडली है वो घूम सकती है। और उसके साइड में देखिए N और S, मतलब ये चुंबक है, क्योंकि वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होना बहुत आवश्यक होता है। इन्हीं के माध्यम से वहाँ पे मशीन वो कार्य करता है। अभी ये मशीन जो है क्या है कि ये जो हमने नियम पढ़ा था ये वाला लेफ्ट हैंड वाला, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसी नियम के ऊपर आधारित चलेगा। देखिए विद्युत चलित्र में विद्युत अवरोधक आवरण वाले तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली होती है। देखिए
तांबे के तार की वहाँ पे एक आयताकार कुंडली, मतलब देखिए ABCD, यहाँ पे ये कुंडली आपको तैयार होती दिखाई देगी। यह कुंडली चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच आकृति में दिखाए अनुसार इस प्रकार रखी जाती है कि उसकी AB तथा CD भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत, मतलब N और S इनको ऐसा रखा जाता है कि AB और CD ये दोनों दिशाएं आपस में क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो उसमें होगा क्या, देखिए कुंडली के दो सिरों में देखिए विभक्त वलय के दो अर्धभाग X तथा Y संयोजित होते हैं और इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा चलित्र की दूरी से वो जुड़ी रहती है। X तथा Y अर्धवलय के बाहरी विद्युत वाहक पृष्ठभाग के दो स्थिर कार्बन ब्रश E तथा E उसे स्पर्श करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये धुरी है, यहाँ पे धुरी जो कार्बन की छड़ होती है, यहाँ पे E और F, ठीक है, यानी कि ये कार्बन ब्रश है, ये अर्धवृत्ताकार है जो मतलब उसको टच करके रखते ताकि कुंडली वहाँ पे घूमनी चाहिए। जो ABCD कुंडली से देखिए अर्ध वलयाकार, वलयाकार मतलब आधे आधे है, पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से वृत्त नहीं है, आधा वृत्त है, ठीक है, अर्ध वलयाकार है जो ये कुंडली को घुमाने के लिए मदद करते हैं। तो उसमें देखिए काम कैसा करता है, देखिए आकृति में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ पूर्ण करने पर विद्युत धारा E तथा F कार्बन ब्रश के माध्यम से कुंडली में प्रवाहित होने लगती है। तो ध्यान में रखना है ये E और F, देखिए E और F वाले मतलब ये जो ब्रश है ना वो देखिए ये तार से कनेक्टेड है, ठीक है, ये तार से कनेक्टेड है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कार्बन ब्रश के माध्यम से वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कुंडली में भुजा देखिए AB में विद्युत धारा A से B की ओर प्रवाहित होती है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होने के कारण उसका प्रभाव AB भुजा पर होता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार AB भुजा पर निर्मित होने वाला बल उसको नीचे की ओर ढकेलता है और CD भुजा में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की दिशा AB भुजा की विपरीत दिशा में होने के कारण निर्मित होने वाला बल उस भुजा को ऊपर की ओर विपरीत दिशा में ढकेलता है। ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन ब्रश के माध्यम से वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सबसे पहला देखिए प्रभाव जो है AB इस दिशा पे पड़ेगा, ठीक है, AB इस दिशा पे पड़ेगा तो ये AB देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर है तो ये AB नीचे की ओर चला जाएगा और CD ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि AB नीचे होगा तो CD ऊपर चला जाएगा, यानी AB के स्थान पर CD आएगा और CD के स्थान पे क्या होगा, AB आ जाएगा, यानी ABCD इस प्रकार का परिणाम जो है वहाँ पे घूमता हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड के हिसाब से, यानी कि ये AB अगर हम लेफ्ट हैंड AB के रखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, उल्टा मतलब अपना लेफ्ट हैंड देखिए, दाहिना हाथ ऐसे मतलब आप करके देखिए अपना लेफ्ट हैंड, तो उस नियम के अनुसार AB नीचे की ओर चला जाएगा और CD जो है ऊपर की ओर चला जाएगा। CD भुजा में देखिए सॉरी मतलब हाँ ढकेलता है और इस प्रकार कुंडल और धुरी घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे घड़ी के कांटे जिस दिशा में घूमने लगते हैं ना, आपको पता है कि राइट साइड के हिसाब से, बराबर, तो उसके हिसाब से वहाँ पे लेफ्ट हैंड के हिसाब से वो उल्टा घूमने लगते हैं। अर्थात आधा घूर्णन होते समय विभक्त वलय और अर्धभाग X तथा Y क्रमशः E और F और E कार्बन ब्रश के संपर्क में वहाँ पे आने लगते हैं। अतः कुंडली में देखिए विद्युत धारा DC-VA के अनुदेश प्रवाहित होती है। इस कारण देखिए DC भुजा नीचे की ओर तथा BA भुजा पर उपरीत और बर क्रियाशील होता है और कुंडली अगला अर्ध घूर्णन पहले ही दिशा में पूर्ण करती है। देखिए पहला अर्ध घूर्णन मतलब जब आधा घूमेगा, AB नीचे की ओर चला जाएगा, CD ऊपर की ओर चला जाएगा, फिर CD नीचे की ओर चला जाएगा, फिर AB ऊपर चला जाएगा, यानी पहले ABCD इस तरह से होगा और फिर बाद में DCBA इस तरह से होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड के हिसाब से घूमता रहता है। तो लेफ्ट हैंड के हिसाब से घूमता रहेगा तो आपको पता ही है AB नीचे CD ऊपर, CD नीचे AB ऊपर। तो इस तरह से मतलब आधा आधा, पहले क्या होगा कि ABCD ये आधा घूर्णन पूरा होगा और फिर बाद में DCBA फिर ये आधा घूर्णन, अच्छा कुल मिला के ऐसे 360 डिग्री वाला जो है घूर्णन वहाँ पे क्या होता है, पूरा होता है। और इस प्रकार प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात देखिए कुंडली तथा धुरी एक ही अर्थात घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में वो क्या होते हैं, वहाँ पे अपना कार्य करने लगते हैं। और व्यवसाय चलित्र देखिए इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, लेकिन उनकी संरचना में व्यावहारिक रूप से परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। कोई भी यंत्र अगर आप देखेंगे तो उस यंत्र के अंदर मशीन की इस तरह से रचना होती है।
जहाँ पे दो चुंबक होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करने वाले, उन दोनों के बीच ये तांबे की तार की कुंडली होती है, जो वहाँ पे कार्बन ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और दरार वाले कंगन देखिए एक्स और वाई होते हैं। दरार वाले कंगन क्योंकि जो धुरी होती है ना, ठीक है, धुरी मतलब जो ये कार्बन का छड़ होता है उसको घुमाने के लिए ये दरार वाले कंगन होते हैं, उसी के माध्यम से वो घूमता रहेगा। तो जैसे वहाँ पे विद्युत धारा चालू करेंगे तो ईएफ के माध्यम से, कार्बन ब्रश के माध्यम से कुंडली में क्या होता है पता है, तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये जो नियम है, ठीक है, जैसा कि हमने नियम पढ़ा था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार अगर हम बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड के हिसाब से पहले ए बी के ऊपर प्रभाव होगा, क्योंकि सी डी तो राइट हैंड में है, लेकिन नियम यहाँ पे कौन सा लगता है, लेफ्ट हैंड वाला। ए बी नीचे की ओर चला जाएगा और सी डी ऊपर की ओर आ जाएगा, यानी ए बी सी डी का आधा घूर्णन पहले पूरा होगा घड़ी के विपरीत दिशा में, और फिर उसके बाद में फिर डी सी बी ए होगा, वही लेफ्ट हैंड नियम के हिसाब से फिर आधा घूर्णन पूरा होगा। ऐसा कुल मिला के 360 डिग्री वाला पूरा जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमकर वहाँ पे उसका कार्य पूरा होता है, और इसी के हिसाब से वहाँ पे विद्युत चलित्र कार्य करता है। जो हम लोग ये पंखा है, प्रशीतक, मिक्सर, धुलाई यंत्र, संगणक, पंप इत्यादि सारे मशीनों में मतलब उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये विद्युत चलित्र यानी जितने भी सारे इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं वो जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड वाला रूल है, इस नियम के ऊपर आधारित कार्य करता है।